हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस। अच्छा, रिलेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे ऑर्डर्ड पेयर, एरो डायग्राम। उसको आगे फर्दर हम समझते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन किस तरीके से लिखा जाता है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब रिलेशन और फंक्शन में फ़र्क क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो, ये एक रिलेशन है। ये मैंने एरो डायग्राम के थ्रू समझाया है। 1 4 के साथ एसोसिएटेड है, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ। ठीक है। और इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है तो रिलेशन को मैंने लिखा 1 4 2 5 3 6। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अच्छा, फंक्शन को भी अगर मुझे लिखना है, ये फंक्शन भी है, ध्यान रखना, ये फंक्शन भी है। फंक्शन को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, 1 4 2 5 और 3 6। और ये निकल के आया y = x+3। इसका एक नॉर्मल फॉर्म, इसको हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म, कि हाँ y = x+3 है। ठीक है ना। अच्छा, एक और रिलेशन मैं देखता हूँ। ये एक रिलेशन है जिसमें y = x² है। x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो आंसर इज 4, 2 का स्क्वायर 4। x की वैल्यू अगर मैं -2 डालता हूँ तो -2 का आंसर भी 4 आता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। मतलब 2 से लेकर 4 पे एरो लगा, -2 से लेकर भी 4 पे एरो लगा, तो ये बन गया 2 4 -2 4। अगर इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं तो 2 4 -2 4। ठीक है ना। दिस इज अ रिलेशन एज वेल एज फंक्शन। ये भी एक फंक्शन है। मतलब रिलेशन और फंक्शन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो रिलेशन होता है वो फंक्शन भी होता है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे रिलेशन फंक्शन नहीं होता। वो क्या है? वो है y अगर √x हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 9 डालता हूँ तो रूट से बाहर निकल के आंसर आता है +-3, मतलब 3 और -3। मतलब 9 का एरो लग गया 3 पे, 9 का एरो लग गया -3 पे। ओके। और इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा? 9 3 और 9 -3। तो ध्यान रखना, दिस इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। मतलब एक, अच्छा, इसको मैंने आपको बताया था डोमेन कहते हैं पहले वाले को, और दूसरे वाले को कहते हैं कोडोमेन। लेकिन दूसरे वाले में जहाँ जहाँ एरो लग गया उस पे उसको हम कहते हैं रेंज। ध्यान रखना, जहाँ जहाँ एरो लग गया उसको हम कहते हैं रेंज। तो बेसिकली डोमेन के अंदर, सॉरी, फंक्शन के अंदर एक डोमेन के दो या दो से ज़्यादा रेंज नहीं हो सकती। एक डोमेन की दो या दो से ज़्यादा रेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब एक तरीके से मैं ये कहूँ कि डोमेन रिपीट नहीं करना चाहिए। 9 3 9 -3, मतलब 9 की वैल्यू 3 भी है, 9 की वैल्यू -3 भी है, ये फंक्शन में नहीं चलता। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा, पहले वाले सर्कल को हम डोमेन कहते हैं, हमें पता ही है, या ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना। जितनी भी x की वैल्यू है वो इसके अंदर होती हैं, तो इसमें हम x की वैल्यू भी बोल सकते हैं कि भाई इसके अंदर, डोमेन के अंदर x की वैल्यूज़ होती हैं। इसको हम प्री इमेज भी कहते हैं, ध्यान रखना, प्री इमेज। और ये वाले सर्कल में, इस सर्कल को हम कहते हैं इमेज। ठीक है ना। ये सिर्फ लिखने के ढंग में काम आएगा, जब आप लिखोगे तो ये प्री इमेज और इमेज वर्ड यूज़ में आते हैं। अच्छा, इन अ फंक्शन, no two images have a single or unique or same pre-image, और no two range have same domain। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि इन अ फंक्शन नो टू इमेजेस, कोई भी दो इमेज का कोई सिंगल, मतलब एक सेम सेम प्री इमेज नहीं होना चाहिए। नो टू इमेजेस हैव अ सेम प्री इमेज, मतलब सेम प्री इमेज नहीं होना चाहिए। या नो टू रेंज हैव सेम डोमेन, कोई भी दो रेंज का सेम डोमेन नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम में, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के काम में आएगा। क्योंकि अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन दे दे y = √x, और वो बोले कि ये आपका फंक्शन है कि नहीं, या वो ऐसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी दे सकता है, 9 3 9 -3। अब वो आपको कह सकता है चेक वेदर दिस इज़ अ फंक्शन और नॉट, तो आप लिखोगे नो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन,
वो पूछेगा वाई, वाई में आपको लिखना है एज 3 and -3 हैज़ अ सेम प्री इमेज 9 and 9 ऑफ कोर्स, ठीक है ना। देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन, मतलब दो आपकी इमेज आ गई या दो आपकी रेंज आ गई 3 और -3, उसका सेम डोमेन निकल के आ रहा है 9, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। तो ध्यान रखना, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि भैया डोमेन रिपीट नहीं करना चाहिए फंक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है इज दिस इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है ना। तो ठीक है, हमने देखा 1 5 7 9 डोमेन तो रिपीट ही नहीं कर रहा, सीधी सी बात है, डोमेन रिपीट नहीं कर रहा। तो अगर डोमेन रिपीट नहीं कर रहा तो इसका मतलब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपका प्रॉपर एक फंक्शन है। यस, अब भी लिख दिया आपने, एवरी इमेज इन द सेट हैज़ अ डिफरेंट प्री इमेज, मतलब जितने भी आपके ये यहाँ पे इमेजेस हैं जैसे 2 6 9 और 10, इन सब के अलग अलग प्री इमेज है, मतलब अलग अलग डोमेन है, डोमेन रिपीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है 5 6 7 11 ये है। यहाँ मैंने देखा 7,11 और 7,15, समझ में आ गया ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे डोमेन रिपीट कर रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट अ फंक्शन एज 7,11 एंड 7,15 हैज अ सेम डोमेन विद डिफरेंट रेंज 11 एंड 15, मतलब 11 और 15 दो अलग अलग रेंज हो गई जिसका सेम डोमेन है 7, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसको एरो डायग्राम के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं ऐसे कि 11 और 15 है, इसका आपका प्री इमेज आ गया 7, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ध्यान रखना, रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए, फंक्शन में डोमेन रिपीट नहीं करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ एफ एक्स इज दिस, एफ एक्स एक फंक्शन है, फाइंड एफ ब्रैकेट में 0, एफ ब्रैकेट में 1, एफ ब्रैकेट में 3, ठीक है। तो बहुत इजी है, एफ एक्स आपका ये दे रखा है, एफ 0 निकालना है तो आप x की जगह 0 डाल दो और जहाँ जहाँ यहाँ पे x है वहाँ पे आप 0 डाल दो। f1 निकालना है तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1। f3 निकालना है तो जहाँ जहाँ आपका x है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आपको जो भी निकालना है, जैसे f ब्रैकेट में जो भी लिखा है फंक्शन के अंदर आप वो डाल दो, जैसे f10 निकालना था तो यहाँ 10 का स्क्वायर प्लस 1, जो भी आंसर आता है वो आपका निकल आता, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ f इज डिफाइंड बाय फंक्शन, ये दे रखा है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है अभी हम डिस्कस करेंगे। gx एक और फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे f नाम दे दिया या g नाम दे दिया, नाम आप कोई भी दे सकते हो, अगर f दे चुके हैं तो यहाँ पे gx दे दिया। gx का फंक्शन ये इस तरीके से है, इसका क्या मतलब है अभी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट g इज नॉट अ फंक्शन एंड f इज अ फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को, पहले वाले एफ एक्स को मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है ना। कैसे लिखना है, क्वेश्चन ये कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज बिटवीन 0 to 3 and equal to also if x is equal to 0 and 3 and in between 0 and 3। कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है जब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई कर रही है, और 0 और 3 भी इंक्लूडेड है क्योंकि ये साइन इक्वल टू का भी दे रखा है। मतलब ये कहना चाह रहा है एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो भाई सबसे पहले आप x की वैल्यू डालो 1। अच्छा, ध्यान रखना एफ एक्स आपका y भी होता है, एफ एक्स को हम y भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू पहले डालो 0, क्योंकि 0 से 3 तक है, तो 0 डाला x की वैल्यू तो 0 ही आ गया, 0 का स्क्वायर 0, मतलब x की वैल्यू अगर 0 डाला तो y भी 0 आ गया, मतलब एफ एक्स 0 आ गया, मतलब y, एफ एक्स इज y, तो 0,0। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 डाली, क्यों डाली,
क्योंकि x की वैल्यू 0 से आगे स्टार्ट हो रही है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से जा रही है। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू 1 डाली, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला, x की वैल्यू तो 1 आ गया और y की वैल्यू भी निकल के 1 आ गई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 आ गया, y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू अगर 2 डाली है तो। फिर 3 डाली, क्योंकि इक्वल टू तक है, 3 डाली तो x की वैल्यू अगर 3 डाली तो y निकल के आ रहा है 3 का स्क्वायर 9। ये मैंने ऑर्डर पेयर बनाया। आगे फंक्शन में ये कह रहा था कि अब आगे ये एफ एक्स चेंज हो गया, एफ एक्स बन गया 3x। जब आप 3 से लेकर 10 तक जाओगे तो एफ एक्स बन जाएगा 3x। समझ में आ गया। तो ये भी इक्वल टू है, मतलब 3 से लेकर 10 तक। तो अब जिसका हम ऑर्डर पेयर आगे बनाने की कोशिश करते हैं, तो x की वैल्यू हमने 3 डाली, क्योंकि 3 से स्टार्ट है, ध्यान रखना 3 से स्टार्ट है। तो x की वैल्यू 3 डाली तो y कितना निकल के आ गया, मतलब एफ एक्स जो y होता है, y कितना निकल के आ गया, x की वैल्यू 3 डाली तो 3 इंटू 3 9, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूँ तो y निकल के आता है 9। x की वैल्यू 3 डाली तो y निकल के आता है 9। फिर 4 डाली x की वैल्यू, तो 4 3 ज़ा 12, तो y की वैल्यू 12 निकल के आती है। 5 डाली तो आपका निकल के आ गया 15 y की वैल्यू। तो मैंने पूरी नहीं निकाली है, डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, क्योंकि 10 तक जा रही है, काफ़ी लंबा जाएगा, तो आप डॉट डॉट करके छोड़ सकते हो। तो मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन है, बिल्कुल ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन तो रिपीट हो रहा है 3 3, बट 9 9 है, मतलब ये दोनों सेम चीज़ है। इसको एक ही बार लिखना है, दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं, मतलब 3,9 3,9। क्लियर है यहाँ तक, 3,9 3,9। तो इसका मतलब डोमेन यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, बट ठीक है, यहाँ पे डोमेन रिपीट ज़रूर कर रहा है, बट वैल्यू तो सेम है ना 9 9। तो इसको मैं दो बार ना लिख के एक ही बार लिखूंगा। क्लियर है। तो इसका मतलब एवरी इमेज हैज़ अ डिफरेंट प्री इमेज, देयरफॉर एफ एक्स इज़ अ फंक्शन। तो एफ एक्स आपका फंक्शन निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं है जिसका आपका एक एक्स की वैल्यू हो और दो अलग अलग आपकी रेंज निकल के आए। एक ये 3 ज़रूर दिख रहा था, बट यहाँ पे 3,9 निकल के आया, तो यहाँ पे भी 3,9 ही निकल के आया। तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम ही चीज़ हो गई। तो इसका मतलब 3,9 को एक ही बार लिखना है, बार बार रिपीट नहीं करना। तो दिस इज़ अ फंक्शन, ठीक है ना। और बाकी 4 12 है, 5 15 है, 6 डालोगे तो 18 आएगा, ऐसे करके सारी वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। अब आते हैं जी एक्स पे। तो जी एक्स का फंक्शन क्या था, जी एक्स इज़ एक्स स्क्वायर। जी एक्स स्क्वायर है जब 0 और 2 के बीच में आप x की वैल्यू लोगे, मतलब 0 से लेकर 2 तक वैल्यू लोगे तो एक्स स्क्वायर है। तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है जब 0 से 2 के बीच में लेंगे। तो इसका हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो x की वैल्यू पहले ली 0, तो जी एक्स भी y की तरह एक्ट करेगा इस वाले केस में। तो y निकल के आ गया 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0। फिर 1 लिया, 1 1, फिर 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2,4, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि 2 और 10 के बीच में 3x हो जाता है, मतलब जी एक्स अब बन जाएगा 3x जब 2 से लेकर 10 तक के बीच में लोगे। मतलब 2 यहाँ पे भी लेना है, यहाँ पे भी लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 2 ली, x की वैल्यू 2 ली, तो ये y कितना निकल के आ गया, 3 2 ज़ा 6। फिर मैंने x की वैल्यू 3 ली तो 9, 3 3 ज़ा 9, ऐसे करके सो ऑन। अब यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 2,4 है और ये 2,6 है, मतलब डोमेन तो सेम है लेकिन रेंज डिफरेंट है। मतलब डोमेन रिपीट कर गया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रेंज आ रही है, 2,4 भी आ रहा है, 2,6 भी आ रहा है। ऐसा केस फंक्शन में नहीं चलता, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 2,4 भी हो और 2,6 भी हो। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन मैंने कर दिया है क्लियरली, 2,4 एंड 2,6 हैव सेम प्री इमेज। इन दोनों का 4 और 6 का सेम प्री इमेज है 2। इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। प्री इमेज पहले वाले को कहते हैं और इमेज पीछे वाले को कहते हैं। तो आप इमेज और प्री इमेज का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो डोमेन और रेंज का वर्ड यूज़ कर सकते हो,
आप चाहो तो एक्स और वाई की टर्म्स में भी आंसर दे सकते हो। ये आपके ऊपर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, बट वो करेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। तो मैं आपको सारी टर्म्स एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो। एरो डायग्राम के थ्रू मैंने शो कर दिया है कि 4 और 6 का दोनों का प्री इमेज 2 है, दोनों का एक्स सेम है 2, तो ये फंक्शन नहीं होता। इस तरीके का अगर आ जाए तो ये फंक्शन नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ वन अपॉन 1.1 माइनस वन। मैंने आपको बताया था एफ 1.1 निकालना है, मतलब एक्स की जगह क्या डालना है 1.1। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह आप डाल दो 1.1, क्योंकि ब्रैकेट में 1.1 कह रहा है। तो एफ पहले एफ एक्स था, तो एक्स की जगह 1.1, तो ये बन गया 1.1 का स्क्वायर माइनस एफ वन, मतलब 1 डालो तो 1 का स्क्वायर, नीचे तो यही था 1.1 माइनस वन। बस आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन नीचे सब्ट्रैक्ट करके 0.1, और बाकी कैलकुलेट करके आ गया ये 2.1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स आपको दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, और क्वेश्चन है फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपॉन जी। बहुत सिंपल है ये, दो अलग अलग फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। पहले मुझे प्लस करना है, तो सिंपल इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब x प्लस वन प्लस 2x माइनस थ्री, तो 2x प्लस एक्स इज 3x, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करना है तो f में से g आप सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, डिवाइड करना है तो अपॉन में लिख दो। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, जब डिवाइड करो तो ध्यान रखना नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो x की वैल्यू, तो ये 2x माइनस थ्री इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये मेंशन करना पड़ता है जब भी अपॉन का केस हो। इस तरीके से कोई भी अपॉन का केस हो तो नीचे वाली वैल्यू को आप नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी अपॉन में ज़ीरो आता है तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो नॉट डिफाइंड मुझे नहीं चाहिए। उसने सिंपली कहा है f डिवाइडेड बाय एक्स, तो f आपने लिखा, अपॉन में x लिखा, नीचे वाले को नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा। मतलब दो फंक्शन ऐड करने हैं, सिंपल उनकी वैल्यूज़ ऐड कर दो। दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट करने हैं, सिंपली सब्ट्रैक्शन कर दो। डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो। ठीक है ना? तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा।